बस वो इनको ये लोग काम करने वाले टिक 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 लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं। जो मेहनत करता है ये टिक टिक बाद में जो है वो बहुत काम आती है। हम जो है ना सीधा सीधा ये पूरा एक बैकग्राउंड है, जरा गौर से देखें, अल्लाह करे मुझसे भी बन जाए जो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पूरे बैकग्राउंड पे हम ना एक से करते हैं कि एक डार्क कलर, थोड़ा डार्क करके इस वाले कलर को हम यहाँ से फिल कर दें। ये हमने एक डार्क कलर फिल कर दिया। अब एक जो है ना मैं ब्रश से, या चलो ब्रश से नहीं, हम नीचे आ जाते हैं और शेप टूल से ना एक ट्राई एंगल ले लेते हैं, या ये पॉलीगॉन पॉलीगॉन टूल ले लेते हैं। पॉलीगॉन से हमने पॉलीगॉन ड्रॉ किया। अच्छा, पॉलीगॉन ड्रॉ करते वक्त अब देखिए ये पॉलीगॉन नहीं बना रहा है, ये पता नहीं कौन सा शेप बना रहा है जो पॉलीगॉन है, लेकिन इसमें कुछ मसला है। अब वो मसला ये है, वो ये है कि ये 5 कॉर्नर दे रहा है, 1 2 3 4 5। हमें कितने चाहिए? हमें चाहिए 8 कॉर्नर। तो अब हम दोबारा ड्रॉ करेंगे और 8 कॉर्नर वाला ये, ठीक है। जितने कॉर्नर हमें चाहिए हम यहाँ पे जाके लिख देते हैं कि कितने कॉर्नर का हमें ही चाहिए, 7 चाहिए, 9 चाहिए। तो अभी फिलहाल मैंने 8 का लिखा है, तो ये 8 आ गए, दो इस शेप में मैंने इसको ले लिया। अच्छा, ये वाली ना इसको मैं ये लेयर है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये नहीं चाहिए, सिर्फ यही चाहिए। अब इसकी थिकनेस बढ़ानी है मुझे थोड़ी सी, कि इसको क्या करें। तो यहाँ पर देखें साइड में स्ट्रोक इसका आ रहा है 1 पॉइंट, तो मैंने इसका स्ट्रोक जो है वो बढ़ा के मैनुअली मैं इसको भी 8 पॉइंट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास जो आ गया देखिए 8 पॉइंट का स्ट्रोक। स्ट्रोक का कलर मुझे चाहिए था ये वाला, स्ट्रोक आ रहा है ब्लैक। ब्लैक क्यों आ रहा है? अच्छा, फिल आ रहा है इसके अंदर ये वाला, तो फिल में ना इसका वाइट कर देता हूँ, या बल्कि इस टाइप का ग्रे फिल कर देता हूँ। ये इसका फिल है। स्ट्रोक का कलर यहाँ से कहीं पर का कलर आ रहा होगा। स्ट्रोक का कलर यहाँ से, अच्छा स्ट्रोक का कलर यहाँ से नहीं आ रहा है। ये कलर कहाँ गया इसका भाई? चलो यहाँ से नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, हम इधर से ले लेते हैं, इसमें से। इसके अंदर इसका स्ट्रोक जो है ये बता रहा होगा, देखिए ये आ रहा है कलर। इसमें से जाके हमने स्ट्रोक का कलर चेंज कर दिया। ओके कर दिया। अब देखते हैं ये क्या हो रहा है। ये ब्लैक भी आ रहा है, तो ब्लैक को यहाँ से लिया। ये रैसी के ऊपर स्ट्रोक के ऊपर कलर पे आ रहा है, यही ब्लैक था, मुझे लगा कि ये डिजाइन है, ये कलर है। तो यहाँ से मैंने इसका एक कलर फिर, ये इसका स्ट्रोक है यहाँ से, ठीक है, अपना जिससे ये बना हुआ है। और इधर से जो मैंने एफ एक्स से लिया ये इसके इस पूरे शेप के बाहर का स्ट्रोक है, दूसरा स्ट्रोक। यानी यहाँ पे दो तरह के स्ट्रोक आ रहा है। खैर चलो, हम ब्लेंडिंग ऑप्शन दोबारा ओपन करते हैं, और ये ओपन हो गया। अब इसके अंदर जाके हमने ना इसको कहा कि मुझे आउटर ग्लो चाहिए। आउटर ग्लो में इसको मैंने ऑन किया, और ऑन करने के बाद इसी पे क्लिक किया।
अब देखिए ये बता रहा है काउंटर है, ठीक है। इस टाइप का ग्लो इसका आउटर हो गया। अब ये देखो इसका स्प्रेड बता रहा है कितना आपको करना है, जितना करना है ना उतना आप इसको कर सकते हैं। ये फैल रहा है। ये इसका साइज है, कितना साइज आपने रखना है। अच्छा ये रेंज है कि कितनी रेंज में आपका ये किलो है। और यहाँ से जूटर है, जिटर को हम पिलाते हैं। तो इससे क्या होगा ये आपको पता नहीं समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए हम नॉर्मली रखते हैं। जब मैं एंटी राइज करूंगा ना तो ये क्या करेगा थोड़ा सा और चेंज आ जाएगा। अच्छा ये यहाँ पर टेक्निक कौन सी है, ये हम चेंज कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। और अगर हम इसको यूं करेंगे तो ये ऐसा फैला फैला बोल रहे हैं। इस टाइप का हम सॉफ्टवेयर ये कर सकते हैं। अच्छा इसको मैंने फिलहाल बंद किया है ताकि मैं इसके शेप का फिल जो है ना बंद कर सकूं। शेप का फिल मैंने ऑफ कर। और इसका जो स्ट्रोक है ना ये वाला भी, ये भी मैं ऑफ कर दे रहा हूँ। अब ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ से मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। जो भी कुछ आ रहा है वो इससे आ रहा है, इससे इसके अंदर से आ रहा है। अब ये आउटर ग्लो है, इसको हम जितना बढ़ाना चाहें ओपेसिटी 100 के देखें ये इस तरह किया तो ये ऐसा होगा। इसके अलावा ये नॉइसेज है, नॉइसेज से क्या करेगा ये इस तरह देखें, ये ऐसा होता है। ठीक है बेटा। स्पिरिट जितना करेंगे फैलता जाएगा, ये देखें इस तरीके से ग्लो भी इसमें आ जाएगा। अब ये व्हाइट कलर में है तो इसका कलर मैंने यहाँ से जो मुझे कलर चाहिए मैं वो कलर यहाँ से इसको दे सकता हूँ। स्ट्रोक था, स्ट्रोक करेंगे साइज जितना हम बढ़ाएंगे यहाँ से इसका साइज बढ़ जाएगा। कम करेंगे तो इसका कम होके ये किलो से ज्यादा आ जाएगा। अगर मैंने स्ट्रोक बिल्कुल ही खत्म कर दिया तो अब क्या रह गया, ये सिर्फ और सिर्फ इसका वो रह गया। अच्छा इसका पाथ का आउट क्योंकि हमने कुछ दिया ही नहीं है। अब कलर भी मैंने खत्म कर दिया बिल्कुल ही, समझ लो कि यहाँ से जाके वो कोई भी कलर आप, या तो हम ये कर सकते हैं कि इसका कलर इस तरह रखें, या फिर हम ये कर सकते हैं कि जो कलर हमने ना इसमें लिया हुआ है, इसमें लिया है आउटर ग्लो में जो हमने कलर लिया है, इस वाले कलर का कोड कॉपी करें। क्या कोड आ रहा है, ये वाला कोड कॉपी, ओके। और इस वाले स्ट्रोक में जाके यहाँ पर बंद कर दो भाई मोबाइल, पेस्ट हो जाए। अब देखें ये जो है ना इसके अंदर आके ऐसा लग रहा है कि इसी के साथ साथ चला है। और इसकी ओपेसिटी हम हल्की करेंगे तो ये बिल्कुल ऐसा लगेगा कि उसके अंदर ही चला गया। देखिए अब ये स्ट्रोक भी गायब है, ठीक है। बिल्कुल जीरो ओपेसिटी कर दी, कलर भी उसी का वही दे दिया, तो इस टाइप का हमारे पास एक शेप तैयार होके आ जाता है। ठीक है भाई। ये साइड से इसका बटन है, इसको ड्रॉप और कर सकते हैं। हमारी मर्जी, जब देखना हो तो हम इसको देख लें, जो चीज नहीं करनी है वो यहाँ से हम बंद भी कर सकते हैं। पूरे इफेक्ट्स बंद हो गए, सिर्फ वो ड्रॉप शेडो रही है, ये पूरा बंद हो गया। तो क्लास में आने से पहले ये फील्ड की फील्ड भी अच्छी सी टूने लगा के आओ, ताकि बंदा सुने तो लगे आपको फायदा हो रहा है। हाँ मोबाइल साइलेंट करके रखो। आप सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो, मदद से जाते हैं। ये बेचारा बच्चा सुबह जाता है मुझे सलाम करता है, भाई अल्लाह ताला इसको खुश रखे। और जब इसकी छुट्टी का टाइम होता है मैं खड़ा होकर देख रहा होता हूँ ये वापसी क्यों नहीं आया अभी तक।
अब इतना रश होता है, सारे बच्चे निकल रहे होते हैं ना, सब एक जैसे यूनिफॉर्म में होते हैं, तो पता ही नहीं चलता है कि कौन सा कोई कहाँ गया। सुबह जाने के टाइम पे तो ये अकेला होता है, ये मुझे दिख जाता है सुबह सुबह, इसको मैं दिखता हूँ बाहर तक खड़े हुए इधर उधर, है ना। कितने बजे जाते हैं? 7:30 बजे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बेचारे रात को देर से घर आते हैं पढ़कर, वो यूनिवर्सिटी वगैरह से या जॉब से, वो रात को 12-1 बजे 2 बजे यहाँ सर आप यहाँ। उस दिन वो तुम लोग बाइक यहाँ खड़ी करके चले गए, है ना, इमाम साहब, बाइक यहाँ खड़ी करके कितने बजे पता नहीं रात को आए, देख लो मैं यहीं पे था। तो ये लोग लोग पकड़ लेते हैं मुझे, कुछ लोगों को मैं पकड़ लेता हूँ, इस तरह का तुम कहाँ घूम रहे हो। और आपका क्या हिसाब किताब है? देखो फरवरी स्टार्ट हुए भी काफी दिन हो गए अब, है ना। तो क्या किया जाए, पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए असाइनमेंट्स के बारे में? किस किस के असाइनमेंट्स कंप्लीट हो रहे हैं? अभी मैंने लगाए भी नहीं, मैंने यही सोच कर नहीं लगाए कि आप लोगों से पूछूंगा बेटा असाइनमेंट, फिर आप कहेंगे सर ये इशू है वो इशू। तो हम लोगों की जो है ना वो अच्छा नहीं लगता है। तो आप जल्दी से बता दो कि आपका कहाँ कहाँ तक पहुंचा है, ताकि फिर हम लोग असाइनमेंट भी बनवाए ना, टेस्ट भी लेना है। टेस्ट में फिर फेल हो जाएंगे तो खामखा। मेरा तो ये है कि मैं अनाउंस कर दूंगा टेस्ट है, जब टेस्ट पास नहीं करेंगे तो फिर छुट्टी हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? फिर क्लास भी नहीं मिलेगी। तो इस वजह से मैंने टेस्ट अभी शुरू ही नहीं किया कि नहीं चलो अभी बच्चों के पास लैपटॉप आ जाए, थोड़ा प्रैक्टिस कर लें, फिर मैं टेस्ट अनाउंस करूंगा, ताकि आप लोग बच जाओ। जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग जरा धीरे होते जा रहे हैं, है ना। सर तो असाइनमेंट दे नहीं रहे, हम क्यों करें? मैंने आपको बताया था कि फोटोशॉप आपके मोबाइल पे भी चल जाएगा। मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके फोटोशॉप लिखिए और वहां से उसकी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, मोबाइल में काम हो जाएगा। कुछ चीजें बनाने की कोशिश करिए। छोटा सा एक कनेक्टर आता है जो मोबाइल के चार्जर वाली पिन में लगता है, ठीक है, और उसके साथ जो है वो यूएसबी लग जाती है। तो ये वाला कीबोर्ड और माउस ये उसमें लग जाए, उस कनेक्टर में थोड़े से कम पैसों में काम हो जाएगा आपका। कि एक छोटा सा कनेक्टर ले लें, उस कनेक्टर को मोबाइल फोन के साथ अटैच करें, ठीक है, और उसमें जो है कीबोर्ड की जरूरत हमें है नहीं, हमें माउस की जरूरत है। तो एक माउस उसके साथ कनेक्ट करके आप माउस को यूं चला के अपने मोबाइल की स्क्रीन पे बना लें आराम से। आसान तरीका है, पहली क्लास में भी मैंने ये बात समझाई थी, शायद आप लोग भूल गए और वीडियो भी नहीं देख रहे हैं। और पुराना सबक जो है वो रिवाइज करें, ताकि जो है कहीं ऐसा ना हो कि मैं वीडियो ही बंद कर दूं। उसको देखें, रिवाइज करें, चीजों को कहीं जहन से निकल ना जाए, पता चला काम नहीं कर रहे हैं तो वो जो टूल है वो भी गायब हो जाए, जो चीजें उनका भी नहीं कुछ पता चले। मैंने मायरो पे कनेक्ट होने के लिए कहा था, डिजाइन का पढ़ने के लिए कहा था, वो सब पढ़ तो सकते हैं ना, चलो लैपटॉप नहीं है, काम नहीं कर सकते। जो चीजें पढ़ने वाली हैं, बुक पढ़ने वाली है, वो खोल के पढ़ तो सकते हैं, पीडीएफ होती है वो ऑनलाइन चल रहा है। नेट का इशू अब हर जगह पे एक जैसा टाइम नहीं होता है, तो इसलिए मैंने क्लासें ऑनलाइन लगा भी दी हैं कि जी जब जिसके पास नेट अवेलेबल हो या टाइम अवेलेबल हो वो बैठ के दोबारा से रिवाइज कर सके। अगर कोई चीज मिस भी हो जाए तो उसको दोबारा से देख लें, उसको नोट करें, आपकी नोटबुक चेक नहीं की है अभी तक, आपके पास वो सारी चीजें नोट डाउन होनी चाहिए कि जी ये वाला टूल सर ने बताया था। जो लिखने को मैंने कहा है वो सॉफ्टवेयर नहीं खुल रहा है वहां से, तो जब किसी के पास तो खुल रहा होगा ना, उससे दोस्ती करके वहां बैठ के टूल लिख लें, कॉपी पे लिख लें, ताकि जब हम पढ़ें तो आपको ये पता हो कि जी हम कैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ तक हो गया आपका। अब कुछ चीजें मैं आपको ना बता रहा हूँ, लेकिन उन उसको मैं बता जरूर रहा हूँ। अब मसला ये है कि चलो बता देता हूँ, अल्लाह मालिक है क्या होगा। होता ये है कि कुछ चीजें अगर हम वो करें ना तो रिस्ट्रिक्शन लग जाती है कि भाई ये क्यों बताया, तो फौरन फिर कंप्लेन आ जाती है जी ऐसा क्यों। तो इन्होंने जो है ना कुछ चीजें, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अच्छा देखो यहाँ पे ये एक आ रहा है ना, इसको क्या करेंगे, ये इस तरीके से इसके शेप को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, हल्का सा कर्व भी अगर हम देना चाहें तो दे देंगे।
आप फोटोशॉप के अंदर हम जो काम करते हैं, कुछ काम मैं आपको थोड़े से दिखा रहा हूँ कि वो कैसे करें। इसको कहते हैं न्यून इफेक्ट। ठीक है, इन फोटोशॉप। इलिस्ट्रेटर में भी होता है, लेकिन फोटोशॉप में भी हम देख रहे हैं। अब ये देखिए, न्यून इफेक्ट का जो इमेज है ना, आपको इमेज दिखा दूँ, ये वही काम हुआ हुआ है जो अभी मैंने आपको सिखाया ना, क्रॉप शेडो और ये और वो सब करके। ये सारा जो इफेक्ट आ रहे हैं, ये देखो किसके ऊपर किया हुआ है ये सारा क्या है? ये न्यून का इफेक्ट है। ठीक है, ये जो शर्ट के ऊपर इस तरीके से दिखाया ना इन्होंने, ये न्यून इफेक्ट है। ये देखिए कैसे ब्लिंक इस पे किया। अच्छा, अब ये कुछ ट्यूटोरियल्स भी दिखाते हैं ये लोग, कि कैसे इसको कर रहे हैं। ये डिफरेंस है, लेकिन मैं आपको न्यून का इफेक्ट दिखा रहा हूँ कि देखो इसने क्या किया, न्यून का इफेक्ट। और ये साथ साथ उसको बता भी रहे होते हैं कैसे करते हैं। ये सीधा सीधा ये पेन टूल की मदद से भी दिखाता हूँ मैं आपको। अभी सिर्फ ये समझ लें कि न्यून, ये वाले इफेक्ट का नाम है न्यून इफेक्ट। ये इस तरह के भी होते हैं। देखिए इस तरीके से ये ऐसा लगता है जैसे लाइट जल रही है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये देखिए इसके हाथ में लिया हुआ है करके। ये सब हम सीखेंगे। मैं ज्यादा वजनी काम आपको नहीं दे रहा हूँ, ताकि आप परेशान ना हो, एक एक करके चीजें सीखें। देखिए इस तरीके से ये न्यून का इफेक्ट लगा हुआ है, ये न्यून का इफेक्ट है। ये सारा न्यून है, ये देखिए कैसे बना हुआ है। इस पे लिखा हुआ भी न्यून इफेक्ट है। ठीक है, ये देखिए इसके अंदर से ऐसे गुजर के आया, और ये यही चीज चाहिए ना, इसको न्यून का इफेक्ट कहते हैं। इसके कलर हम अपनी मर्जी से अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं? हम अपनी मर्जी, जब इस पे कलर का सिलेक्ट आता है ना, ये वाला, इस पे अगर हम आ जाए इस लेयर पे और इसके अंदर आ जाए, तो इसके ऊपर हम ओवरले दे सकते हैं कलर में। ये तो फिल है ना, तो इसका ओवरले दे सकते हैं कलर के अंदर। अगर हम यहाँ जाएं, इसमें ये सीधे सीधे कलर आ रहा है। अच्छा, अब ये तो हमने कर लिया है इसके अंदर। अब इनर का ग्लो भी दे सकते हैं। जब ये इनर ग्लो देंगे, देखिए फुल आ रहा है। इसको हम थोड़ा सा पहले इसका साइज कम करते हैं, क्यों इतना जा रहा है। देखिए इसका ये वाला क्या है। ये इतने अंदर जाके क्यों आ रहा है? अब इसका भी कलर हमारे पास कॉपी हुआ हुआ है, तो हम वही कलर पेस्ट कर रहे हैं इसके अंदर जो पहले था। ये इसका काउंटर है, सीधा कर दिया मैंने इसको ऐसे ही। इसके नॉइसेस को कम किया, 100% कर दिया, ताकि जैसा वैसे था वैसे हो गया। साइज थोड़ा सा किया। ओपेसिटी जब हम इसकी डाउन करेंगे, बिल्कुल सेम कलर हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ से ना कलर में ग्रेडियंट आता है। क्या हुआ? ये ग्रेडियंट है, यहाँ से आप इसके अलग अलग कलर्स ले सकते हैं। अच्छा, जब हम ये लेते हैं ना तो ये क्या करता है, ये पूरा बनाता है। तो इसमें हम अपनी मर्जी का जिस तरह का काम आपको करना है, आप ये टाइप इसको सेट करके तो देख लीजिएगा कि कैसे होता है। इन्हीं के कुछ रूल्स को फॉलो करके हम वो जो न्यून का इफेक्ट है वो बनाते हैं। ठीक है, लेकिन ये मैंने शेप से बनाया है, तो शेप में ये ऐसे आता है। न्यून के लिए हमें क्या करना होता है, हम इसको लेते हैं और पेन टूल यूज करते हैं। जब हम पेन टूल पे आएंगे ना, तो पेन टूल की मदद से हम इसके ऊपर ये इफेक्ट लगाना सीखेंगे, कैसे जिसके ऊपर क्या क्या होता है। ठीक है, और फिर तस्वीर के अंदर से आधा कैसे पार करते हैं वो भी हम लोग सीखेंगे कि कैसे इसको पार करते हैं। ठीक है, लेकिन पहले कि आपको शेड लगाने आ जाए, इफेक्ट लगाने आ जाए, तो फिर आपको आगे पढ़ेंगे, वरना अभी पढ़ेंगे तो ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो ये वाला काम आप लोगों ने इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि जी शेड कैसे कैसे लग रहे हैं और डिफरेंट शेड कैसे आ रहा है। बार बार इसको खोल के आप इसके चीजों को चेक कर सकते हैं। ये देखें कलर ओवरले, अगर मैं पूरे पे डालूंगा तो इस पे पूरे पे ओवरले आ जाएगा। अब ये कलर बार है, लाइनर डार्क है, इस तरीके से इसके अंदर आप एक एक चीज अप्लाई करें, कलर के इफेक्ट भी चेंज हो जाएंगे। कलर कौन सा है, लेकिन ये लग कैसा रहा है, ऐसा लग रहा है। कलर मैंने चेंज किया, ये डाला, लेकिन क्या हुआ, ये कोई फर्क ही नहीं आया। क्यों नहीं आया? कि इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, ये इनर ग्लो लगा हुआ है। इनर ग्लो के कलर में से ऐसा आ रहा है। इसको मैं बंद करके अगर सॉलिड कलर दूं तो ये फिर ऐसा हो जाएगा। अब वो वाला कलर आ गया जो मैंने ओवरले कर दिया। ठीक है, अब ये हार्ड लाइट है, अगर मैं इसको लाइट करूंगा ये देखो ऐसा हो जाएगा। ये सॉफ्ट है। ये स्क्रीन की, अब ये ओवरले किया है। अब ओवरले करके इसके अंदर हम कोई इमेज भी जाके बिठा सकते हैं, हम इसको फिल भी कर सकते हैं, इसको कुछ भी हम कर सकते हैं। लेकिन पहले ये वाला काम आपको आना चाहिए। कहाँ से कोई भी शेप बनाएंगे और फिर ये एफएक्स टूल में जाके आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे वन बाय वन, कि जी आप क्या क्या काम कर रहे हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब ये देखो इसी के अंदर से मैं दोबारा वही चीज अप्लाई करता हूँ। कुछ भी नहीं किया, खाली एक शेप लिया, उस शेप को अब हम, ये व्हाइट वाला शेप है और इस पे काम कर रहे हैं। सिर्फ आउटर ग्लो जो पहले सेट था वही आ गया। अब मैंने इसका ग्रेडियंट फिल कर दिया, बस यहाँ से इसको छोड़ ही दिया और ग्रेडियंट लिया कोई भी। तो यहाँ से ये सॉलिड आ रहा है, मैंने इसको डबल किया ना, देखो ये ऐसा हो जाएगा। क्या है, सिर्फ यही एफएक्स टूल है। यहाँ पे मैंने उसी से क्या बनाया, कुछ और यहाँ पर उसी से कुछ और बनाया। तो जिस तरीके से आपको काम करना है ना, आप इससे बहुत कुछ कर सकते हैं। अब मैं दोबारा इस वाले लेयर को सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए इसके अंदर और भी हम मजीद चेंजिंग ला सकते हैं। कैसे, यही ग्लो है हमारा और ये ऐसा था, मैंने इसको, इसका स्केल बढ़ा दिया, साइज साइज बढ़ा दिया, कितना बढ़ा। ये इसका स्प्लिट है, ये देखो कम करूंगा तो ये इतना हो जाएगा, बढ़ाऊंगा तो ये ऐसा फुल उसके साथ ही होगा। स्प्लिट कम कर दिया। उसके बाद ये नॉइसेस बढ़ाने से क्या होता है,
ये ऐसा हल्का हल्का धुंधला हो जाएगा। फुल करेंगे तो ये ऐसे शाइनर हो जाएगा। ओपेसिटी से हल्का हल्का लाइट डाल के वो कर सकते हैं। जिस टाइप का कलर आपको चाहिए आप इसको यूज कर सकते हैं। ये क्लाउड का कलर है, यहाँ से ब्लूज है। ये सब ग्रेडियंट के जरिए से किया। के बाद मैं ये वाला भी सेट कर सकता हूँ, देखो ये इस तरह हो जाएगा। अगर मैंने ऐसा लिया तो इस टाइप का बन जाएगा। ये लेंगे तो डिजाइन चेंज हो जाएगा, इससे डिजाइन कुछ और चेंज हो जाएगा, इससे कुछ और चेंजिंग आएगी। हर से अलग अलग डिफरेंस आता है। अब ये लिया है ना, तो इसको भी अब मैं इसका साइज वगैरह बढ़ाऊंगा, देखो ये इस टाइप का बन जाएगा। अब इसके अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा लगेगा कि वो। और अब इसके लिए क्या करेंगे हम, सीधा सीधा अभी शेप के अंदर जाके रखना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं ऊपर से सिखा दे रहा हूँ कि जी क्या करना है। हम कोई भी ना एक, चलो इसमें से नहीं, कोई इमेज रख लेते हैं। कोई लो, डाउन। एक ये वाला लोगो जो है ना, ये ले लेते हैं। कॉर्ल का लोगो मैंने उठा के यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। लेकिन ये ऐसे ही बना हुआ है। तो अब इस लेयर को ना मैं इस लेयर के साथ, इस लेयर को इसके ऊपर कर दे रहा हूँ। तो क्या हो गई देखें, ये भी हो गया। अच्छा, इसके अंदर ये फिल हुआ है ना, इसका फिल हम खत्म कर देते हैं, एक मिनट। ये फिल है, इसका फिल हम खत्म कर देते हैं। क्या हुआ? अभी इसके साइड में एक्स्ट्रा लेयर्स आ रहे हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा ऐसे देख लिया।
तो यूं करके आप किसी भी इमेज का आउटर ग्लो वगैरह बना सकते हैं, वरना इसके अंदर ये मास्किंग भी होती है, आगे जाके हम इसकी मास्किंग सीखेंगे कि ये इसके अंदर कैसे जाके फिट होगा। ठीक है, एग्जैक्ट कैसे फिट होगा, एक लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अभी मैंने ऐसे रख के दिखाया ताकि आपको ये लगे कि इसके साइड में इस तरीके से हम बना रहे हैं। जो तस्वीरों में दिखाते हैं कि पहाड़ के पीछे चांद निकल रहा है, वो चांद ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, जो सितारे चमक रहे होते हैं वो भी इसी से बनते हैं। तो बहुत सारी चीजें इससे बन सकती हैं। पहले आप इस टूल की प्रैक्टिस करें, उसके बाद फिर इंशाल्लाह जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे तो फिर चीजों को देखेंगे। ठीक है बेटा, चले आज के लिए इतना ही काफी है।